गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, गवर्नर कॉलेज रांची। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का गेस क्वेश्चन है उसका वीडियो बना रहा हूँ। और पेपर है C13 ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। वैसे मैं इसका पहले भी एक मास्टर गेस क्वेश्चन बनाकर यूट्यूब में डाल दिया हूँ। उसी से कुछ क्वेश्चंस को रिवाइज करके डाल रहा हूँ। और ये गेस क्वेश्चन है ना स्टूडेंट्स, ये गेस क्वेश्चन है। समझिए, इसको अगर आप पढ़ते हैं तो एक तो आधार मिलेगा। इसी के बहाने आप कॉपी में अभी घर में बैठ के लिखिएगा, आंसर बनाइएगा। और मेरा ऐसा मानना है कि जो स्टूडेंट इसको बनाएगा तो कुछ तो उसमें इम्प्रूवमेंट, बहुत कुछ नहीं, बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा। तो आप इस गेस क्वेश्चन का आंसर तैयार करें। और मैं क्लास में भी पढ़ाया हूँ कि पॉइंट को याद रखिए। जैसे व्हाट इज ऑडिटिंग, है ना। अब ऑडिटिंग का आंसर जो लिखना है तो इसको 3 भाग में बांटिए। पहले छोटा 4-5 लाइन मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग को लिखिए, और उसके बाद डिफिनेशन, छोटा छोटा डिफिनेशन, है ना, उसको लिखिए। उसके बाद कंक्लूजन, यानी कि इसको बहुत लंबा भी नहीं करना है ना। तो व्हाट इज ऑडिटिंग, ऑडिटिंग क्या है, इसको आपको समझा के लिखना है छोटा सा पन्ना में। बुक में बहुत लंबा दिया हुआ 4 पन्ना, तो 4 पन्ना आपको नहीं लिखना है। आपको एक पैराग्राफ या 1.5 पैराग्राफ एक पन्ना में लिखना है। ये छोटा 4 लाइन में मीनिंग लिख दीजिए, एक दो ठो डिफिनेशन दे दीजिए और कंक्लूजन दे दीजिए, है ना। अच्छा, क्या कि एग्जाम में आपको 3 घंटा मिलेगा और 3 घंटा में आपको 10 ठो ऑब्जेक्टिव रहेगा। और 10 ऑब्जेक्टिव में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ में फिल इन दी ब्लैंक्स भी आता है, राइट ट्रू और फॉल्स भी आता है, सिलेक्ट एनी वन ऑफ देम भी आता है। इसका वीडियो मैंने बहुत डाला ग्रुप में, आप देख लीजिएगा, है ना। ये आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बन रहा है ना, कि सर हमको दे दीजिए। हम तो बोलते मास्टर गेस्ट क्वेश्चन दे दिए हैं 17-18, उसी से पढ़ो। तो उसी में से कुछ क्वेश्चन को फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं, है ना। तो देख लीजिएगा, सब वही क्वेश्चन है ना। थोड़ा मोड़ा कुछ एक आध हुआ होगा तो बाकी सब वही है ना। कुछ कटिंग फटिंग हुआ है तो आप इसी को ध्यान रख के पढ़िए। और पढ़ने पर तो एक तो हो जाएगा गेस क्वेश्चन है, लेकिन आपको आइडिया मिल जाएगा। और अब जरूर अच्छे से एग्जाम लिख के आइएगा, है ना। तो मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ, एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ और आप लोग लिखना स्टार्ट करें। तो गेस क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट करें, ठीक है। वैसे तो आप सब कुछ पढ़ ही लिए होंगे, है ना। और हमको उम्मीद है कि जो मास्टर गेस क्वेश्चन से पढ़ा होगा उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और पॉइंट को याद रखिए, जैसे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग, तो उसका जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स, खाली पॉइंट याद रखिएगा। और एग्जाम में आप एक 2-2 लाइन में उसको ड्रिल कीजिए। पॉइंट को ज्यादा लोग देखता है। तो चलिए, जैसा कि मेरा आदत है कि डेट पहले लिखते हैं। डेट, डेट आपका हो गया, आज का डेट है 21 तारीख, है ना। 21/7/2022, ठीक है। और सब्जेक्ट है ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये गेस क्वेश्चन है, ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है। ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, GOVERNANS, है ना। और ये पेपर, है ना, C13 है, ठीक है ना। C13 है। स्टूडेंट्स, इसको करेक्शन कर लीजिएगा और यहाँ लिख दीजिए। ये इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन है ना। इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन। आप लोग बोल रहे थे पुराना पुराना, एक नया दे दीजिए, तो नया बना दे रहे हैं। और मैं अपना नाम भी लिख दे रहा हूँ,
कहीं पर मिस्टेक होगा टाइपिंग तो करेक्शन भी कर लीजिएगा अभी, है ना, स्पेलिंग लिखने वगैरह में। आप पढ़िए, और जो वीडियो भेजेंगे वो जरूर आएगा, उम्मीद करता हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। मोबाइल नंबर भी दे रहा हूँ, लिखिएगा नंबर जरूर मिलेगा, नहीं लिखिएगा नंबर नहीं मिलेगा, मेहनत तो करना होगा। हम्म, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर। और इस वीडियो को रांची यूनिवर्सिटी के अंदर में जितने भी कॉलेजेस आते हैं, गोंडा कॉलेज, जो कंस्यूमेंट कॉलेज है, जेएन कॉलेज ध्रुवा हुआ, राम लखन सिंह यादव कॉलेज हुआ, और निर्मला कॉलेज हुआ, बहुत सारे कॉलेजेस का हम नाम नहीं जान रहे, सभी के लिए है ये। सभी लोग पढ़ सकते हैं। 7321961289। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लिखिएगा, आपको मैं लिखवा रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, ये मेरा गेस है ना। जैसे डिस्कस, ये मैं हमेशा क्लास में ही पढ़ाता हूँ। डिस्कस इन ब्रीफ, है ना, डिस्कस इन ब्रीफ दी ओरिजिन। आप लोग पढ़े होंगे, इसका आंसर तो जानते होंगे, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। दी ओरिजिन, है ना, एंड ग्रोथ, ओरिजिन एंड ग्रोथ, एंड origin and discuss in brief the origin, ठीक है, एंड ग्रोथ, एंड ग्रोथ ग्रोथ ऑफ ऑडिटिंग। तो लास्ट 2 साल में तो ये नहीं आया है, उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन सेट हो। तो ऑडिटिंग की शुरुआत कैसे हुई थी, इसके विकास के बारे में बताइए संक्षेप में। आप लिख लिए होंगे, स्टूडेंट लिखिए जल्दी, फिर इसको मिटाएंगे। डिस्कस इन ब्रीफ द ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ ऑडिटिंग। डिस्कस इन ब्रीफ द ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ ऑडिटिंग। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, आपको मिटा। चलिए अब नेक्स्ट में आइए, ये आइए क्वेश्चन नंबर 2, है ना। ये है, देखिए, व्हाट इज ऑडिटिंग या डिफाइन ऑडिटिंग, ठीक है ना। ठीक है, ऑडिटिंग, व्हाट इज ऑडिटिंग, AUDI, यहाँ मिस्टेक हो गया लिखने में, AUDITING, है ना, AUDITING, व्हाट इज ऑडिटिंग, DITI, ठीक है, व्हाट इज ऑडिटिंग, क्वेश्चन मार्क। अब इसका उद्देश्य, तो हम टेस्ट में भी क्वेश्चन दिए थे, व्हाट आर इट्स इट्स ऑब्जेक्टिव्स, इसके उद्देश्य क्या है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स, है ना, नेचर, एडवांटेजेस, इसको जरूर तैयार कीजिएगा। तो आपको इतना लंबा क्वेश्चन नहीं देगा, है ना, इसमें से कोई एक आ जाए, स्कोप, ये हमेशा पूछता है, या तो ऑब्जेक्टिव्स हुआ, एडवांटेजेस हुआ, और एडवांटेज मतलब मेरिट्स, है ना, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। तो स्कोप एंड इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो देखिए, इतना जो हम लिखे, व्हाट इज ऑडिटिंग, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव्स, हो सकता है कि व्हाट इज ऑडिटिंग, डब्ल्यू, यहाँ देखिए मिस्टेक हो गया, व्हाट इज को फिर से हमको करेक्शन करना होगा। व्हाट WHAT है, वहां पर स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, इसको मैं करेक्शन कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसको करेक्शन यहाँ पर व्हाट WH, ठीक है, ये देखिए, ये यहाँ पर है वाट, मैं नीचे करेक्शन करके लिख दे रहा हूँ, वाट है ना, यहाँ पर लिख दे WHAT, वाट, है ना, व्हाट इज ऑडिटिंग, ठीक है, व्हाट इज ऑडिटिंग है, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव्स, या तो ये यही आ जाए क्वेश्चन, या व्हाट इज ऑडिटिंग, है ना, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडिटिंग एंड लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग, है ना, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑडिटिंग क्या है और उसका लिमिटेशंस क्या है। तो एडवांटेजेस, अगर एडवांटेजेस और इम्पोर्टेंस, एडवांटेजेस को तुम कन्वर्ट कर सकते हो इम्पोर्टेंस में, ठीक है ना। तो व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिटिंग, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग, या लिमिटेशंस भी डाल सकते हैं, है ना, लिमिटेशन, एडवांटेजेस है ना, तो एडवांटेजेस को कन्वर्ट कर सकते हो इम्पोर्टेंस में, लिमिटेशन भी देख लोगे, ठीक है।
तो आप नोट कर लिए ना क्वेश्चन में, तो इतना लंबा नहीं आएगा, पढ़ लो पॉइंट। एडवांटेजेस है ना, उसी को तुम कन्वर्ट कर सकते हो इंपॉर्टेंस बनाकर भी, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव्स लिख दिया, एडवांटेज लिख दिया, स्कोप लिख दिया, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन, लिमिटेशन भी लिख लोगे, ठीक है। चलो अभी मैं तो इतना लंबा नहीं, इसको पढ़ लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस क्वेश्चन है, ठीक है, पढ़ना जरूर से पढ़ना। ओके, तो मैं मिटाता हूं, और ये पूरा नहीं आएगा, कुछ ही आएगा उसमें, या तो ऑब्जेक्टिव पूछ दे, या इंपॉर्टेंस पूछ दे, या है ना लिमिटेशन पूछ दे, स्कोप पूछ दे, कोई एक आएगा उसमें से, सब नहीं आएगा। मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, है ना, ठीक है, नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, चलो इसी बहाने आप पढ़ोगे भी, मिटाता हूँ, ठीक है। चलो 2 नंबर खत्म, 3 नंबर आइए, क्वेश्चन नंबर 3 आइए, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए टेस्ट में भी दिए थे, ये थोड़ा हमको अच्छा लगता है क्वेश्चन। वेयर, स्पेलिंग बहुत मिस्टेक हो रहा है, वेयर है ना, बुक, बुक, वेयर बुक कीपिंग, वेयर बुक कीपिंग एंड्स, वेयर बुक कीपिंग एंड्स अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी बिगिंस, ठीक है, बिगिंस, ठीक है, वेयर, वेयर when accountancy ends, when accountancy ends, when accountancy ends, जब अकाउंटेंसी समाप्त होगा तो ऑडिटिंग, इसको पढ़ाए क्लास में आप लोगों को, है ना, तो बढ़िया से पढ़ाया था, टेस्ट में भी दिए हैं। ऑडिटिंग का स्पेलिंग क्या है, AUDITING, ऑडिटिंग बिगिंस। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। और मुझे तो बहुत ही पसंद है क्वेश्चन, में क्लास बहुत प्यार से पढ़ाता भी हूँ, कि बुक कीपिंग को समझाता हूँ, है ना, अकाउंटेंसी को समझाता हूँ, और ऑडिटिंग। यहाँ पर लिख दे रहे हैं, डिस्कस दिस स्टेटमेंट, आ जाएगा तो खूब अच्छा से लिखिएगा, घबराइएगा नहीं। अब इसको कई तरीके से पूछ सकते हैं, क्वेश्चन है वेयर बुक कीपिंग एंड्स अकाउंटेंसी बिगिंस, वेयर अकाउंटेंसी एंड्स ऑडिटिंग बिगिंस। अब इस क्वेश्चन को दूसरे तरह से भी पूछ सकता है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, ठीक है ना। तुम इस क्वेश्चन को तैयार करोगे, इसका आंसर क्या होगा, पहले बुक कीपिंग को समझाना होगा, फिर अकाउंटेंसी को समझाना होगा, फिर ऑडिटिंग को समझाना होगा, है ना। तो सबसे पहला प्राइमरी स्टेज बुक कीपिंग का आता है, बुक कीपिंग के बाद अकाउंटेंसी आएगा, अकाउंटेंसी के बाद ऑडिटिंग आएगा। तो इसके माध्यम से आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं तीनों में, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, ठीक है ना। आने पर तो लिख दोगे, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आओ। इसको पढ़ना है, मेहनत करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि, ठीक है, व्हाट इज कंटिन्यूअस ऑडिट, व्हाट इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस ऑडिट, कंटिन्यूअस ऑडिट क्या है ना, ठीक है, कंटिन्यूअस ऑडिट क्या है और इसके लाभ, डिस्कस इट्स, डिस्कस इट्स मेरिट्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, ठीक है। आपको टोटल 8 क्वेश्चन मिलेगा, उसमें देखिए एक तो ऑब्जेक्टिव हो गया, 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव आ जाएगा स्टूडेंट्स, और 5 नंबर का शॉर्ट टाइप आएगा, समझा, 5 नंबर का, और बाकी 8 क्वेश्चन जो रहेगा उसमें सिलेक्ट एनी वन 4 ऑफ देम, यानी 15 करके रहेगा, 4 क्वेश्चन करना, ठीक है, समझा ना। डिस्कस इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, है ना, इसका मेरिट्स बताना और डीमेरिट्स, थोड़ा शॉर्ट करके लिखना एग्जाम, है ना, लंबा एकदम नहीं। आपको टाइम हर हालत में, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आओ, पूरा लिखो, शॉर्ट में लिखो, एकदम शॉर्ट नहीं, जो बेसिक बात है इसको तुम समझा सकते हो। इन बहुत सारा लड़का लोग पूरा पन्ना पर पन्ना लिया हुआ है और नंबर 0 आता है, क्या है, बकवास करते रहता है। आपको दम मने ये सब लिखना है। या इस क्वेश्चन को और पूछ सकता है कि क्या है, और पूछ सकता है कि कितने तरह के ऑडिट होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑडिट, भी है। तो सबके व्हाट
आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑडिट। काइंड्स ऑफ ऑडिट, ऑडिट के कितने टाइप्स होते हैं सब बताइए इसमें। ठीक है। ठीक है। स्टेट स्टेट द मेरिट्स एंड state the merits and demerits of each of them each and state the merits and demerits of each and in brief कर दो। इन ब्रीफ मतलब हल्का में, हालांकि थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। ठीक है। ब्रीफ संक्षेप में बताना है, पॉइंट लिख दोगे हो जाएगा। ठीक है। थोड़ा स्पीड भी पकड़ना होगा। तो स्टूडेंट्स इसको लिख लो, मैं मिटा रहा हूं। ठीक है। अब आओ आप लोग 5वां क्वेश्चन, जिसको भी मैं खूब पढ़ाया हूँ आप लोगों को, जो 5वां क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ। ठीक है। आप लोग को मैं खूब पढ़ाया हूँ, आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज ऑडिट नोटबुक? ऑडिट नोटबुक क्या है? व्हाट इज ऑडिट नोटबुक? क्वेश्चन मार्क। ये सब मेरा पहले वाला भी यूट्यूब में दिया हुआ है, थोड़ा सा चेंजेस किए हैं समझाने के लिए। व्हाट इज ऑडिट नोटबुक? ठीक है। और व्हाट आर इट्स कंटेंट्स? इसमें क्या क्या लिखे जाते हैं, क्या इसमें कौन कौन सी चीज, व्हाट आर इट्स कंटेंट्स? ठीक है। डिस्कस ना, इसका मेरिट्स बताना है। ऑडिट नोटबुक का मेरिट्स बता, डिस्कस इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। इतना लंबा तो नहीं लिखने के लिए आएगा, दोनों में से कोई एक ही आ सकता है। टाइप को देखते हैं। व्हाट इज ऑडिट नोटबुक, छोटा सा बताना, उसका कंटेंट जो है उसका खाली पॉइंट लिख देना, और मेरिट्स का भी पॉइंट लिख के एक लाइन में एक्सप्लेन कर देना। तो मेरिट्स और डीमेरिट्स, या तो सीधे व्हाट इज ऑडिट नोटबुक, व्हाट आर इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ठीक है। मेरिट्स में जितना 6 पॉइंट आया या डीमेरिट्स में 6 पॉइंट आया, उसको अपने कला से तुम उसको लिख सकता है शॉर्ट में करके, है ना। लंबा क्वेश्चन है तो लंबा जब पढ़ोगे तो शॉर्ट तो होगा ही। तो व्हाट इज ऑडिट नोटबुक, व्हाट आर इट्स कंटेंट्स, डिस्कस इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। यानी ऑडिट नोटबुक का क्या मेरिट्स होता है और डीमेरिट्स होता है, इसको लिखना है। चलो स्टूडेंट्स इसको भी मिटा दे रहे हैं। ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन इसी में है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। ठीक है। व्हाट इज ऑडिट प्रोग्राम? व्हाट इज ऑडिट प्रोग्राम? व्हाट इज ऑडिट प्रोग्राम? ऑडिट प्रोग्राम क्या क्या है? और ये कैसे बनाया जाता है? हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, ये कैसे बनाया जाता है? या ऑडिट प्रोग्राम बनाते समय आप किन बातों को ध्यान में रखते हैं, है ना? कौन कौन से स्टेप्स को नोट करते हैं, कौन कौन से स्टेप को ध्यान में रखकर ऑडिट प्रोग्राम को बनाया जाता है? ठीक है ना। चलिए इसको मैं मिटाता हूँ। 6 नंबर, व्हाट इज ऑडिट प्रोग्राम। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 आइए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आइए। डिफाइन इंटरनल चेक सिस्टम। ठीक है। एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्ट्स, इसके उद्देश्यों को बताए। एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्ट्स, इसके क्या ऑब्जेक्ट्स होते हैं? समटाइम्स डिफरेंस लिखने दे सकता है कि इंटरनल चेक सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल में अंतर बताइए, और डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल चेक सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल, है ना। और एक इंटरनल ऑडिट होता है। तो इसको पढ़ लो, ज्यादा भी लंबा
कंफ्यूजन में कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। इंटरनल चेक सिस्टम क्या है, इसके उद्देश्यों को बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अगर टाइम मिलेगा तो तीनों का डिफरेंस जरूर पढ़ लोगे, है ना। इंटरनल चेक सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल ऑडिट, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन। ठीक है, एक बार पढ़ लोगे। चलो ठीक है, मिटाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए ये है वॉचिंग से क्वेश्चन। वॉचिंग चैप्टर पढ़े हो ना। व्हाट इज वॉचिंग, व्हाट इज वॉचिंग। ठीक है, वॉचिंग क्या है ना। अब डिस्कस डिस्कस द ऑब्जेक्ट्स ऑफ वॉचिंग। वॉचिंग का क्या ऑब्जेक्ट्स है ना। डिस्कस द ऑब्जेक्ट्स ऑफ वॉचिंग एंड इम्पोर्टेंस, एंड इम्पोर्टेंस, एंड इम्पोर्टेंस, और एंड इम्पोर्टेंस। ये वॉचिंग कैसे किया जाता है, इसके बारे में भी देखिए। वॉचिंग वॉचिंग की प्रक्रिया क्या है, कई तरह से इसको पूछ सकता है। मैं तो आपको अपने समझाया कि वॉचिंग क्या है ना। वॉचिंग करते समय किन बातों को ध्यान में रखा जाता है ना। वॉचिंग की प्रक्रिया क्या है, बहुत सा छोटा छोटा क्वेश्चन है। समझ में आया बात ना, वॉचिंग क्या है। जैसे पिछले साल आया था, वॉचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि इस साल जो मैंने लिखा है, वॉचिंग के उद्देश्यों को बताइए। हमारा गेस है, पता नहीं, है ना। वॉचिंग में हाउ डू यू, मैंने वॉचिंग करते समय भी है, आप इसके उद्देश्यों को जरूर पढ़िएगा, है ना। और वॉचिंग और रूटीन चेक में क्या अंतर है, जैसे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वॉचिंग, डिफरेंशिएट बिटवीन वॉचिंग एंड रूटीन चेक। इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंस तो पिछले साल आ गया था। लेकिन इसमें एक और में हम थोड़ा दे देंगे, रूटीन चेकिंग पढ़ लीजिएगा। ऐसा भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे सकता है आपको, है ना। डिफरेंशिएट करने बोलेगा, है ना। क्या करेगा, बोले डिफरेंशिएट कर, व्हाट आर द डिफरेंस, ऐसा। व्हाट आर द डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन बिटवीन वॉचिंग, WOUCHING, वॉचिंग एंड रूटीन चेकिंग। पता नहीं हमको इतना इंपॉर्टेंट तो ये नहीं लग रहा है, लेकिन ऊपर में जो वाला क्वेश्चन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। ऐसे आपको मैं पढ़ने के लिए दे रहा हूँ। वैसे तो 10-10-15 मिनट में खाली पॉइंट ना देखोगे जी, क्लास में तो पढ़ाया गया है कि वॉचिंग में दोनों में क्या डिफरेंस है। जरूर तैयार करना, वॉचिंग के बारे में जरूर पढ़ना। वॉचिंग क्या होता है ना, और उसके उद्देश्य क्या है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। चलिए मैं मिटाता हूँ। ठीक है, 8 क्वेश्चन हो गया। अब आइए 9, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। हम्म इसको जरूर पढ़िएगा इस बार। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िएगा। जरूर पढ़िएगा। डिस्कस द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ए कंपनी ऑडिटर। कंपनी ऑडिटर, कंपनी ऑडिटर का क्या राइट्स और क्या ड्यूटीज होता है, इसको बताना है। ठीक है, इसको जरूर पढ़िए। और मैं लिख लिए, अब मैं 10वां नंबर आ रहा हूँ। ठीक है, लिख लिए ना स्टूडेंट्स। डिस्कस द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ए कंपनी ऑडिटर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। व्हाट व्हाट एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 10 मिनट ये है, लिख लीजिए। व्हाट इज ऑडिट रिपोर्ट, व्हाट इज व्हाट इज ऑडिट, ऑडिट रिपोर्ट, व्हाट इज ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट क्या है ना। और व्हाट आर इट्स
कंटेंट्स, कंटेंट्स क्या है? एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस, इसके महत्व को बताइए, ठीक है, इसका इम्पोर्टेंस बताइए। ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है, इसका इम्पोर्टेंस बताना बहुत जरूरी है। चलिए 10 तो क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट में ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसको लिख लिए ना स्टूडेंट्स, व्हाट इज ऑडिट रिपोर्ट, व्हाट आर इट कंसिस्ट, मिटा रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 ये क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डू यू मीन बाय वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन, what are its objects, what are its objects, ठीक है। what are the difference between verification and validation, what are the difference between verification and वैल्यूएशन, दोनों में क्या अंतर है? वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन में क्या अंतर है, उसके उद्देश्य क्या है? ठीक है, चलो इसको तैयार करो। छोटा सा है क्वेश्चन, क्वेश्चन है इसमें इतना लंबा तो नहीं देता है। या सोच देगा व्हाट डू मीन बाय वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव्स, हो गया खत्म बात, है ना। चलिए इसको अब इसको मैं मिटाता हूँ 11 नंबर को। अब आइए आप 12 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इसको याद कीजिएगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस जानना जरूरी है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या है? हाउ फार it has been evaluated, it has been evaluated, EVOLUTED, मूल्यांकन कैसे होता है? एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल्स, सिद्धांत बताइए, प्रिंसिपल्स, इसके सिद्धांत को बताइए। चलिए अभी मेहनत कीजिएगा, है टाइम, लिखिएगा कॉपी में, है ना। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस से भी दे दिए आपको, उधर ऑडिटिंग का दे दिए 11 ठो क्वेश्चन, ये 2 ठो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का दे दे रहे हैं, है ना। अब जो भी स्टडी करो स्टूडेंट्स, इतना मेहनत तो कर दे रहे हैं। व्हाट इज कॉर्पोरेट, व्हाट इज कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी, SUSTAIN sustainability, and how does it differ from, and how does it differ from, how does it differ from, how does, देखिए, how does it differ from corporate or corporate social responsibility, ठीक है। और अगर आपको, हाँ, एग्जाम में आपको शॉर्ट नोट्स भी लिखने दे सकता है, तो अपना शॉर्ट नोट्स में जैसे कि मैं राइट शॉर्ट नोट्स है ना, राइट
शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स में आपको कुछ हम दे देते हैं, जैसे कि शॉर्ट नोट्स में लिखिए, शॉर्ट नोट्स में क्या दे दे। शॉर्ट नोट्स में एक लिख लीजिए बिजनेस इथिक्स के बारे में। बिजनेस इथिक्स क्या होता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ सकता है स्टूडेंट। शॉर्ट नोट्स में एक लिख लीजिए 1 नंबर में बिजनेस इथिक्स, BUSINES, बिजनेस इथिक्स, ETHICKS, बिजनेस इथिक्स। यहाँ स्पेलिंग गलत हो गया, के नहीं आएगा। यस, बिजनेस इथिक्स हो गया। और दूसरा में लिख लो, 1 मिनट, इसको मैं मिटा देता हूँ, हाँ, ठीक है। 13 नंबर, पढ़ो पढ़ो। और टाइपिंग अभी तो इतना लेट नाइट में बना रहे हैं, 12 बजने वाला है। ठीक है, चलो, तुम लोग इतना रिक्वेस्ट किया तो हम बोले बना ही देते हैं। ये बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, और एक शॉर्ट नोट्स में लिखो ग्रीन गवर्नेंस। ग्रीन ग्रीन गवर्नेंस आया या नहीं आया, लेकिन नॉलेज होना चाहिए, पढ़िए जरूर अगर टाइम मिला तो, है ना। ठीक है, ये तो पढ़ना चाहिए। ऐसा ऑब्जेक्टिव तो मैं पूरा दे ही दिया हूँ आप लोगों को। अब उसको पढ़ना होगा। देखिए, मैं और कुछ आपको ऑब्जेक्टिव लिखवा दे रहा हूँ, उसको लिखिएगा। इन्वेस्टिगेशन, क्वेश्चन एक ठो हम डाले नहीं, इन्वेस्टिगेशन का भी क्वेश्चन मैं डाल देता हूँ। इसको शॉर्ट में काट देंगे, लॉन्ग क्वेश्चन इसका आ सकता है। इन्वेस्टिगेशन, व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन, है ना। इन्वेस्टिगेशन का शॉर्ट क्वेश्चन है ना, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसको लिखे तो नहीं है। हम्म पता नहीं, हमारा लॉन्ग जो पहला यूट्यूब में जो हम गेस्ट क्वेश्चन थे उसमें इन्वेस्टिगेशन से क्वेश्चन दिए होंगे। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, वेरिफिकेशन, पता नहीं। लिख दो, लिख लो इन्वेस्टिगेशन को शॉर्ट नोट्स। इसी को लॉन्ग में कर देना ना स्टूडेंट, अगर आएगा तो इन्वेस्टिगेशन। चलो ठीक है, इन्वेस्टिगेशन पढ़ लो, है ना। ठीक है, ये पढ़ लो, डिफरेंस बिटवीन रिजर्व एंड प्रोविजन। डिफरेंस बिटवीन रिजर्व एंड प्रोविजन दोनों में क्या अंतर है, रिजर्व और प्रोविजन में। चलिए, तो इतना आपको 10 नंबर करके लिखने आएगा। तो आप लिख दीजिएगा क्या। एरर्स, कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट। छठा, एरर, एरर किसकी नहीं, ई एरर एंड फ्रॉड, ठीक है। और साथ में डाल दीजिए प्रोस्पेक्टस हो गया, इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल, कंट्रोल एंड ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट, इंटरनल। चलिए, इतना मैं आपको बस वही जो पहले बनाया था उसी को थोड़ा रिवाइज कर दिया हूँ, ठीक है। बाकी आप पढ़िए स्टूडेंट्स, बढ़िया से पढ़िए, और क्वेश्चंस छोड़ के नहीं आना है, ठीक है ना। बढ़िया से कीजिएगा। जैसे कि एक ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ऑडिट करते समय आप किन किन बातों को पहले ध्यान में रखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। वो ये क्वेश्चन भी आपसे प्रोबेबिलिटी है कि पूछ सकता है, हालांकि लिखा नहीं हूं मैं, लेकिन पूछ सकता है, तो पूछ सकता है, तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ, एक मिनट रुकिए, है ना। कि
ऑब्जेक्टिव का तो कल और वीडियो आएगा, और जितना वीडियो भेजा हूँ ऑब्जेक्ट, जैसे कि व्हाट पॉइंट, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, व्हाट पॉइंट वुड यू कीप इन माइंड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट वर्क, है ना। जैसे देखिए क्वेश्चन मैं बताता हूँ, लास्ट है ये, जैसे क्वेश्चन है जैसे इसमें है ना कि आप डिफरेंट बैंकिंग का, हॉस्पिटल का ऑडिट कैसे करेंगे, स्कूल का ऑडिट कैसे करेंगे, है ना। तो इसमें पॉइंट क्वेश्चन है व्हाट पॉइंट, छोटा क्वेश्चन है, व्हाट पॉइंट वुड यू कीप, वुड यू कीप, व्हाट पॉइंट वुड यू कीप इन माइंड, इन माइंड, ठीक है, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट वर्क, बिफोर commencement of audit work। जैसे कि आपको हॉस्पिटल का ऑडिट कैसे कीजिएगा, ये भी क्वेश्चन है, हॉस्पिटल का ऑडिट कैसे कीजिएगा, या बैंकिंग कंपनी का ऑडिट कैसे करेंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का ऑडिट कैसे करेंगे, इसको जानना जरूरी है। तो चलिए, आपको इतना तो 15 तो दे दिया, आपको उतना पूछेगा नहीं, आपको इसमें से 8 ही क्वेश्चन पूछेगा, और 8 में आपको 4 करना रहेगा, ठीक है ना। चलिए एक बार देखिए, पहले आपका सब पढ़ा हुआ है, उसी को थोड़ा रिवाइज कर दिए, ऐसा नहीं सोचिए कुछ मैं नया कर। ओके, बेस्ट ऑफ लक सभी स्टूडेंट्स को एग्जाम 2022 में जो होने जा रहा है उसके लिए, सभी सभी विश्वविद्यालय के, सभी सभी कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक मैं कह रहा हूँ। आप अच्छा से लिखिए, और अच्छा नंबर प्राप्त कीजिए। थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।